हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना टॉपिक लेके। और मैं आपको पढ़ा रहा था राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा था राष्ट्रपति की शक्तियां। मैंने आपको कल बताया था कि राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी दो शक्तियां? एक सामान्यकालीन और दूसरी आपातकालीन। सामान्यकालीन शक्तियां सामान्य स्थिति में जो उन्हें मिली होती है, सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, और कुछ शक्तियां उन्हें आपातकालीन अवस्था के लिए मिली होती है। ठीक है, कहते हैं ना, एक तो होती है सामान्य स्थिति और एक होती है असामान्य स्थिति। असामान्य स्थिति यानी कि एक विशेष अवधि के लिए या एक विशेष टाइम पीरियड के लिए, एक विशेष अवस्था में उन्हें कुछ आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति को दी हुई है। क्यों दी हुई है? क्योंकि ये शक्तियां भारतीय संविधान में इसलिए रखी गई है ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आपातकाल आने पर इन शक्तियों के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रीय साख को डूबने से बचाया जा सके। भारतीय जो परंपराएं हैं, भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो देश हैं, उस देश को जिंदा रखा जा सके। तो इस प्रकार की कुछ शक्तियां दी हुई है। मान लीजिए कि कोई देश, दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है, युद्ध कर देता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे, हम ये करेंगे, उस मंत्री से करेंगे, इस मंत्री से करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति सीधा आपातकालीन की घोषणा करेगा। किसकी घोषणा करेगा? आपातकाल की घोषणा करेगा राष्ट्रपति। किसकी? कैबिनेट की सिफारिश पर। हम संसद का सत्र थोड़ी बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो हम क्या आपातकाल की घोषणा करेगा। ठीक है, आपातकाल की घोषणा हो जाएगी। तो अब आपातकाल की घोषणा शुरू होते ही आर्टिकल 352 लग जाएगा। ठीक है, तो जो अब मैं इसकी शक्तियों के बारे में बता देता हूं आपको। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की इमरजेंसी के टाइम में, 3 प्रकार की इमरजेंसी के टाइम में, आपातकाल के टाइम में 3 तरह की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, मान लीजिए पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक, या हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो गया, या देश के भीतर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो उस कंडीशन में या तो आक्रमण हो जाए, या युद्ध हो जाए किसी देश के साथ, या कोई देश आक्रमण कर दे, या देश के भीतर ही सशस्त्र क्या हो जाए? विद्रोह। ध्यान रखना, सशस्त्र विद्रोह, ये सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अनुसार देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। जब देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाएगी तो राष्ट्रपति को बहुत सारी पावर्स मिल जाएंगी, और इस कंडीशन में वह कोई भी डिसीजन ले सकते हैं राष्ट्रपति। और जहां तक कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, वो भी सस्पेंड हो जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे। ठीक है, जब तक ये राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा। और इसमें से आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होंगे, वो स्थगित नहीं होंगे। इनको छोड़ के, इन मौलिक अधिकार को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के बाकी के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका अनुच्छेद 352। जब देश के ऊपर कोई अटैक कर दे, कोई युद्ध कर दे, या देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखना, ये यहाँ पे 3 शब्द हैं, आप युद्ध, भारी आक्रमण, यानी कोई बाहर का कोई देश आक्रमण कर दे,
भारी आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। देखिए सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे जो मूल संविधान था, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर इसकी जगह एक नया नाम था, आंतरिक अशांति। ठीक है, ये शब्द था इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह की जगह, आंतरिक अशांति नामक शब्द था। इसी के आधार पर 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या लगाया था, इमरजेंसी, आपातकाल लगाई थी। ठीक है, उसमें उन्होंने आंतरिक अशांति शब्द का गलत इस्तेमाल करा था 1975 में, और ये गलत आपातकाल लगाया था। इसलिए इसके बाद जो सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार के बाद जो सरकार बनी 1977 में, और वो सरकार थी मोरारजी देसाई की, जिसे हम जनता पार्टी की सरकार भी कहते हैं। किसकी? जनता पार्टी की सरकार, जो कि 1977 में बनी थी। उन्होंने एक संशोधन करा भारतीय संविधान में, जिसको कहते हैं 44वां संशोधन 1979। इस संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और इसकी जगह दूसरा नया शब्द लिख दिया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो अब अगर हमें बाहरी आक्रमण देख ले, या युद्ध हो जाए हमारा किसी के साथ, या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी हथियारों के दम पर विद्रोह हो जाए, तो हम राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं होगी। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं होगी। ठीक है, कोई देश के अंदर आंतरिक अशांति है तो उसके आधार पर अब हम आपातकाल लागू नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया आपका आर्टिकल 352। ठीक है, ये तो हो गया आपका आर्टिकल 352। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, 356। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, 356। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग देख लो क्या होगा। 356 कहाँ लगाया जाता है, ये लगाया जाता है राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान संविधान के प्रावधानों के अनुसार ना चले, संविधान के प्रावधान के अनुसार ना चले। हो सकता है कि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से मिलती है, तो पाकिस्तान से सेटिंग कर ले अशोक गहलोत, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया अशोक गहलोत। उस कंडीशन में क्या होगा, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, तो फिर क्या होगा, तो जो राज्यपाल होगा राजस्थान का, वो क्या करेगा, सिफारिश करेगा। किसको सिफारिश करेगा? राष्ट्रपति को। क्या सिफारिश करेगा? सिफारिश ये करेगा कि राजस्थान में जो सरकार है, अशोक गहलोत जो सरकार है, वह फेल हो चुकी है, संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी है, वह संविधान के अनुसार शासन नहीं कर रही है, इसलिए आप राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। तो किसकी सिफारिश करेगा? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करेगा। ठीक है, इससे, और ये जब सिफारिश करेगा राज्यपाल, तो राष्ट्रपति शासन को लागू कर देगा। अगर ये सिफारिश ना भी करे, राज्यपाल सिफारिश ना भी करे, तो भी अगर राष्ट्रपति को लगे ऐसा हो रहा है राजस्थान में, तो भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए। देखिए, अनुच्छेद 352 का प्रयोग अब तक सिर्फ 3 बार हुआ है। ठीक है, लेकिन अब तक ये हुआ था 1965, 71 और 75 में। ठीक है, ये 3 बार इसका प्रयोग हुआ था, और इसके बाद इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा 62 है या 65 है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा ये 62 है या 65 है। तो 3 बार इसका प्रयोग हुआ है कुल मिला के अभी तक अनुच्छेद 352 का,
3 बार प्रयोग हुआ है और अनुच्छेद 356 का प्रयोग लगभग 125 बार से भी ज्यादा हो चुका है हमारे देश में। ठीक है, और अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे तीसरी आपातकालीन शक्ति की। राष्ट्रपति की जो तीसरी आपातकालीन शक्ति है वो कौन सी है, वो है 360 अनुच्छेद। ठीक है, कौन सी है, 360 अनुच्छेद। इसके अकॉर्डिंग क्या शक्ति मिली हुई है राष्ट्रपति को। देखिए, हमारे देश की जब फाइनेंशियल हालत कमजोर हो जाए, यानी कि वित्तीय सिचुएशन खराब हो जाए वाली, तो जब हमारे देश की वित्तीय साख खतरे में हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन अभी तक एक भी बार 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। तो ये थी कि 3 पावर्स आपातकालीन शक्तियों के अनुसार आर्टिकल 352, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, जो युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगा सकते हैं, 3 आधारों पर। और अनुच्छेद 356 का प्रयोग किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर, संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर लगा सकते हैं। ठीक है, और ये लगभग 125 बार से ज्यादा अब तक लगाया जा चुका है। ठीक है, और इसके बाद अनुच्छेद 360 की बात करें तो 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। ये तब लगाया जाएगा जो हमारे देश में कंगाली आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए आपातकालीन शक्तियों का कोर्स मैंने पूरा करा दिया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी। थैंक यू।